सभी ग्रुप्स से। क्या कहा है आज बाबा ने? हाँ जी भाई। जो आज के मुरली में बाबा ने कहा ना क्लासेस के बारे में, तो सभी थोड़ा सा अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। क्या आप भी पहले पहले ज्ञान में आए होंगे, मधुबन में आते होंगे, तो आपको ऐसा कौन सा पॉइंट बाबा को या किसी भी भाई द्वारा टच हुआ होगा जो आपको बहुत अच्छा लगा? मधुबन की बात है, जहाँ पर आपने क्लासेस सुना, आपने नोट किया और आपको बहुत अच्छा लगा, तो ऐसी बातें आप थोड़ा सा शेयर करना। थोड़ा सा मधुबन की भी शेयर करके आएंगे। ओम शांति भाई जी। एक रत्नमणि दादी की क्लास की बताता हूँ बात। दादी ने अगर किसी का योग नहीं लगता तो ये समान मेरो, मैं सर्वशक्तिमान की संतान शुद्ध आत्मा हूँ, यही 7 दिन दोहराते रहो बार बार, बस इसी याद में रहना है। ये याद है दादी की बात में। क्या बोला, फिर से एक बार बोलिए। अगर आपका योग नहीं लगता ना, मैं सर्वशक्तिमान की संतान शुद्ध आत्मा हूँ, यही समान 7 दिन देते रहो, दादी ने कहा। रत्नमणि दादी ने बार बार यही समान लेना ही। अच्छा अच्छा, मेरा कहीं कौन सा स्वमान भाई जी? आई डिडंट गेट इट। ओम शांति भाई जी। संतान शुद्ध आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान बाप का शुद्ध आत्मा हूँ। बार बार यही समान लेना अगर आपको योग नहीं लगता, दादी कह रहे थे। ये भूलता ही नहीं, मेरे को याद रहता है सारा दिन। हाँ जी, रेनू दीदी जी बोलिए। भाई जी आपकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई। सर्वशक्तिमान बाप का मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान बाप का शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा। ठीक ठीक है भाई। ओम शांति भाई। और भी बोलिए, किसी को कुछ भी ओम पॉइंट अच्छा शांति। नहीं? हाँ जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मेरे ख्याल से 3 साल पहले की ये बात है या 4 साल पहले, जब मैं मधुबन आई थी शुरू में, तो सचिन भाई जी की क्लास चल रही थी डायमंड हॉल में। तो उस टाइम मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते थे सचिन भाई के बारे में। तो हमको कोई भाई मिले और हमारे ग्रुप को बोला, कालका जी से आए हुए थे हम, कि आप इनकी क्लास अटेंड करो, अच्छे भाई हैं ये। तो हमने वहां बैठ के फिर उनकी क्लास अटेंड करी, और उस टाइम पे वो अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे थे कि क्या क्या स्ट्रगल से वो गुजरे, उन्होंने क्या क्या किया। और उन्होंने बताया कि मैं यहीं पर बैठा हुआ था डायमंड हॉल में, जब मुझे बाबा का परिचय मिला, बाबा आए हुए थे और मैं वहीं पर बैठा रहा। ये सब चीजें हमने खुद उनके मुंह से सुनी वहां बैठ के। और अब देखो सचिन भाई कितने क्लासेस लेते हैं, उनकी क्लासेस के लिए सब लोग कैसे भाग कर जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, हम जब मधुबन जाते हैं ना भाई जी, एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं, एक से एक बढ़िया क्लास रहते हैं। वो सब शॉर्ट में हम लिख के लाते हैं, और उसका एक मैंने पूरा बंच बना के एक अलग से फोल्डर में रखा है। कहीं भी सेंटर पे या कहीं भी कभी कुछ बोलना है या कुछ लिखना है तो उसको हम रेफर करते हैं। इतने अच्छे अच्छे क्लासेस रहते हैं मधुबन में, सुबह शाम दोनों टाइम बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस रहते हैं। पूरा हम हर बार लिख के लाए और हर बार के जी क्लासेस का बंच बनाया। ये श्रेष्ठ बहुत रहते। अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छे क्लासेस रहते हैं। ओम शांति। जी, वंदन वंदन दीदी जी बोलिए आप। हाँ, ओम शांति। जैसे मैं पहले गई थी मधुबन पहली बार, तब तो हम ज्ञान में नहीं थे, लेकिन सासू माँ के लिए पॉइंट्स लिखना जरूरी था, क्योंकि वो कहते थे लिखो। तो हमें याद है उषा दीदी की क्लास थी और हम नोट्स निकाल रहे थे। उषा दीदी ने 2 बातें कही कि हर एक में जैसे वो बाहर दिखता है, जरूरी नहीं वो वैसा ही अंदर हो। और आपको बहुत खराब लगता हो वो इंसान, लेकिन उसके अंदर इतनी एक अमृत जैसी गुण हो सकता है। जैसे भैंस इतनी काली कैसे दिखती है, गंदी,
बट उसका दूध देखो कितना शक्तिशाली है। मधुमक्खी ऐसा कांटा उसका चुभता है, लेकिन कितना मधुर शहद वो देती है। ये दो बातें हम कभी भी, मतलब अगर किसी के अवगुण हमें ज्यादा दिखने लग जाते हैं तो हम वो बात याद करते हैं कि हर एक में बहुत अमृत तुल्य गुण जरूर है, बस हमें वो पकड़ना आना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई जी? बोलिए। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं बाबा का जो पॉइंट आज की मुरली का वो शेयर करके फिर अपना एक्सपीरियंस जो फर्स्ट टाइम मैं मधुबन गई थी तो वो शेयर करूंगी। कि सबसे पहले तो बाबा ने बोला कि इस डायमंड जुबली को जो है झमेला मुक्त बनाओ। झमेला केवल आप हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला तो झमेला है, ऐसी व्यर्थ बातें, तो बाबा ने कहा सामने वाले को झमेला मत समझो, लेकिन आपके अंदर के जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं ना, तो वो सबसे बड़ा झमेला है, तो उससे आप मुक्त बनो। और फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जब मैं मधुबन फर्स्ट टाइम गई। तो जैसे भाई जी ने बोला ना दादी रतन मोहिनी जी के बारे में, तो ऐसे ही दादी जी में एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वो दूसरे का उमंग उत्साह बहुत अच्छे से बढ़ाना, उनकी एक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, विशेषता है। तो मैं फर्स्ट टाइम जैसे ही मतलब वीडियो बना रही थी तो दादी जी के सामने गई और दादी जी ने हाथ हिलाकर ऐसा सैल्यूटेशन दिया और इतना उनके हाव भाव से इतना स्नेह और प्रेम था कि मैं आज तक वो जो मेरे हृदय पर है उसकी एक छाप आज तक पड़ी हुई है। जब भी मैं रिमाइंड करती हूँ उसको तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ओम शांति। और किसी का कुछ अनुभव है? क्योंकि मधुबन में आप पहली बार गए, क्या-क्या लिखा होगा, क्या-क्या उमंग उत्साह भरा होगा? सभी पॉइंट्स आपने शेयर क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से लिखी भी होंगी। बोले हाँ जी, भाई, बोलिए मेरा जी। ओम शांति भाई जी। जब फर्स्ट टाइम हम मधुबन गए थे, अभी 3 महीने के बच्चे थे बाबा के, तो चांस मिला बाबा मिलन का। होली का समय था, अभी योग लगाना नहीं आता था अच्छे से। तो उस समय बाबा मिलन से पहले सूर्य भाई क्लास कराया करते थे। क्लासेस हुई, दादी गुलजार की पहली क्लास हुई, उन्होंने कंट्रोलिंग पावर की बात की। तो वो सब रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर वो समझ में नहीं आई बात के, कैसे थॉट्स को हम कंट्रोल कर पाते हैं, ये तो चलते हैं। और ऐसे फिर मन में तो उत्सुकता थी कि बाबा मिलन में क्या है, और संशय भी था। मैं ऐसे कहूँ कि मैं गई थी तो मेरे को श्योरिटी थी, तो संशय था कि जैसे बताया गया था कि दादी की आवाज बदलती है, तो मन में था कि मिलन सिंह भी आवाजें बदलती है तो वो निकालती है, ऐसा ना कुछ हो, क्योंकि चल रहा है आज के समाज में। ऐसे संशय भी था साथ साथ। पर जब सूर्य भाई ने क्लास कराया कि अगर आप रात को अमृत वेला एक थॉट ले लेना, उस थॉट को बार बार रिवाइज करना, तो वो आपकी बात पूरी हो जाएगी। तो मन में एक संकल्प उस समय आया कि यदि परमात्मा शक्ति यहाँ है, वो शक्ति मुझे अपने रंग में रंग के दिखा दे। तो ये संकल्प बार बार रिवाइज किया, और वो जब तक बाबा नहीं आए तब तक चलता रहा उसका अभ्यास। तो जब बाबा आए, हम भक्ति मार्ग की आंखें तो बंद हो जाती थी, बंद हो गई, पता नहीं चला, क्लैपिंग हो गई, कुछ पता नहीं चला। जैसे ही बाबा ने दृष्टि आई मुझ पर, तो ऐसे लगा जैसे कोई एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, और मुझे पहले तो मैं डर गई कि कहीं हार्ट एंड लॉर्ड्स हो रहा है, तो ये तो फैल रहा है कुछ। फिर जब थोड़ा सा और नीचे को एनर्जी गई तो फ्लो को समझ में आया ये, और ये इतना समझ आने की देर थी कि आंखों से वो आंसुओं की झड़ी बही, वो हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, बयान ही नहीं कर सकते, वो शब्द है ही नहीं
कि दिल की गहराइयों से कैसे उस बाप का शुक्रिया। शांति। हाँ जी। जब मैं पहली बार मधुबन गई थी तो ओम शांति भवन में बाबा ने देहाभिमान के ऊपर मुरली चलाई थी कि देहाभिमानी नहीं बनना है, आत्माभिमानी बनना है। और बाबा ने पर्सनल बाबा सामने बुला के वरदान दिए। आज का जो मुरली का साकार मुरली का स्लोगन है कि संतुष्ट रहना है और करना है। ऐसे ही बाबा ने सदा संतुष्ट रहो, इसे 2 बार कह के एक बड़ा लड्डू हाथ में दिया। फिर बाबा ने कहा एक और चाहिए, तो मैंने बोला हाँ, तो दूसरा लड्डू दिया। तो वो दृश्य मुझे हर बार सामने आता रहता है। आज का कोइंसिडेंस है, आज वही स्लोगन। जो बाबा ने आज मुरली में भी कहा ना कि सभी को बाबा ने एक होमवर्क भी दिया है कि एक जैसे सबसे बड़ा मॉडल मधुबन है ना, तो आप भी क्या करना है, अपने समान बाबा के समान संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिमान देखना चाहते हैं तो मधुबन में जाते हैं तो मधुबन का सब कुछ वाइब्रेशन देखते हैं, लेकिन अपने समान मास्टर बाबा के समान हम मास्टर संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो क्या। तो इसके लिए थोड़ा सा हम भी क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे कि बाबा के समान बनना है। समान बनना तो बहुत बड़ी मंजिल है, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट है थोड़ा सा सभी बताएंगे तो अच्छा है। ओम शांति भाई जी। जैसे फर्स्ट टाइम मधुबन जब गए ना, हमने 1999 में ज्ञान में आए थे, तो जो फर्स्ट टाइम बाबा मिलन, जिस समय हमने हॉल में बैठे थे, जिस समय फर्स्ट टाइम, तो उस समय क्योंकि हम नए नए थे, फर्स्ट टाइम थे और उसी साल हमने ज्ञान में आए, तो 1 सेकंड के लिए शायद वो क्या जब बाबा आए थे, बाबा आने के कुछ सेकंड पहले 1 सेकंड के लिए ऐसा जो अशरीरीपन का अनुभव होता है ना, तो उस समय पता नहीं था वो क्या था, लेकिन वो फीलिंग उस समय अनुभव हुआ था हॉल में, डायमंड हॉल। और फिर उसके बाद जो फर्स्ट टाइम में, और फिर वो जो वहाँ का वाइब्रेशंस, वहाँ का वातावरण, तो वो देख करके, और जब प्रकाश मणि दादी थी उनका वो प्यार, तो वो जो प्यार, वो जो मधुबन का जो है, वो शुरुआत के दिन, वो आज दिन तक भी नहीं भूलती है ना। तो वो शुरुआत का जो इम्पैक्ट है, वो आज दिन तक भी वो चला आ रहा है। वो बाबा का प्यार बयान नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीजें होती। ओम शांति। जी, आज बाबा ने कुमारियों के प्रति भी क्या क्या कहा है। कोई कुमारियां होंगे ग्रुप में, तो सभी अपना अपना क्या बाबा ने कहा कुमारियों के प्रति। बाबा ने कहा ना, टोकरी लेनी है या राज का सिंहासन लेना है, मुकुट लेना है। हाँ जी, इसको भी थोड़ा सा राजयुक्त बाबा ने ये जो कुछ बाबा कहते हैं ना, थोड़ा सा इसको राज को भी समझना। और डरती तो नहीं, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। नहीं, बाबा ने कहा ना, कुमारियाँ डरती तो नहीं है ना, कि 4 दीवारों में रहना अच्छा है, ऐसे, या विश्व कल्याण के लिए आना है बाहर, ऐसे। सभी सेंटर्स एक ही तरह नहीं होते हैं, तो डरना नहीं है, और डर कर परमात्मा कृपा के भाग्यों को हमें ये नहीं करना है, उसका पूरा पूरा उपयोग करना है, डरना नहीं है। कई बार होता है ना आजकल जमाने में, थोड़ा सा मैं भी देखता हूँ कभी कभी, जो बड़ी दीदियाँ होती है और आज कुमारी होती है, तो दोनों में कभी कभी डिफरेंस भी आता है ना, क्योंकि उस जमाने के लोग थोड़ा सा
उनके सोच, उनका व्यवहार और इस जमाने में थोड़ा सा आजकल के अनुसार। तो बाबा ने इसलिए कहा कि आपको हिम्मत रखना पड़ता है। ठीक है, और क्या क्या कहा? जिन्होंने पॉइंट नहीं बताए वो दो तीन पॉइंट बताए। कम से कम एक पॉइंट तो सभी ने बताना चाहिए, क्योंकि इससे आपका भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, आपका ही उसका फायदा है। ठीक है, सोनाली बहन शांति। जी बोलिए। बाबा ने कहा है प्रवृत्ति वालों को कि इस पुरानी दुनिया को कमल पुष्प सम का तालाब बना दो। इस तालाब के बीच में तुम बच्चे बहुत अच्छे कमल पुष्प समान लगते हैं। ओम शांति। जी, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि जैसे बाबा ने कहा कि आपको कोई भी एक पॉइंट अच्छी लगती है तो उसको आपका जीवन बन जाता है। जैसे बाबा की मुरलियाँ भी क्या है, इनमें से आपको एक एक पॉइंट को अगर से आपको चुनना है, धारण करना है, तो इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है सबके प्रति कि मुरली सुनते समय आपको जो पॉइंट दिल को लगे वो पॉइंट भले आप सुनाने का प्रयास कीजिए, भले आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो या कोई भी हो, लेकिन सुनाने से क्या होता है कि वो पॉइंट आप सबके सामने बोलते हैं तो और पक्का हो जाता है। क्योंकि ये 4 पेजेस मतलब में कोई ना कोई एक बात तो सबको अच्छी लगी ही होगी। ठीक है ना? तो ऐसे हम करेंगे ना तो आप थोड़ा सा इसका 10 दिन 15 दिन अनुभव करके देखो, यार मैंने कल ग्रुप में ये पॉइंट सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सबके सामने बताई। और थोड़ा सा विस्तार करके भी, थोड़ा सा माना इतना भी विस्तार नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा इलेबरेट भी करो, क्योंकि ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें रीडिंग करना है, थोड़ा सा उसको अपने विस्तार में गए तो भी चलेगा। ठीक है ना? हाँ जी, मुक्ता बहन जी। जी, ओम शांति। बाप दादा ने कुमारियों से जो बोला था कि बोले हैं कि साधारण कुमारी से विश्व सेवाधारी कुमारी बन गई, कहाँ घर की दीवार में रहने वाली और कहाँ विश्व सेवाधारी बन गई। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, तो आप भी विश्व सेवादारी हो ना, क्योंकि आप भी जी। देखो ना एक जगह पर बैठ कितनी सेवा करते हैं ना। जी, थैंक यू। और ओम शांति। भाई जी, जी बाबा ने कहा कि इस समय दुनिया बेहाल है और आप सभी बहुत खुशहाल हो और अपना पूरा अटेंशन रखना है कि कभी खुशी कम तो नहीं होती है, तो सदा अपनी प्राप्तियों को सामने रखना है और अपनी इसी यात्रा में आगे बढ़ते चलना है। जी, बहुत अच्छी बात है कि प्राप्तियों की लिस्ट बाबा कहते हैं ना कभी कभी सामने रखो कि मुझे क्या मिला, क्या पाया। जी, पद्मावती बहन जी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा है कि पुरानी दुनिया की प्राप्ति से अपने मन और बुद्धि को ऊंचा करो। और फिर बाबा ने और एक बात कही है कि अनजान नहीं रहो, अंधकार बाबा ने कहा, वो कहानी सुनाते हैं ना, तो अनजान रहना ये भी अंधकार है, वो अंधकार नहीं लेकिन अनजान रहना भी अंधकार है। ये अनजान रहना अंधकार है, ये बाबा इसीलिए कहा है कि मतलब बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ ना जाए, मतलब अपने आप को अभी डिटैच करके आगे हमें के भविष्य क्या है उसके प्रति हमारी बुद्धि जानी चाहिए। नहीं तो हम जानते हुए भी अनजान बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से चेक करना चाहिए और झमेला मुक्त बनना है, ऐसा कहा है। मतलब अंधकार नहीं, अनजान रहना भी अंधकार, इग्नोर मतलब जानते हुए भी अनजान बनना है, ये हमें डिफिकल्ट, हमें नुकसान पहुंचाए। ओम शांति। ठीक है, तो आज हम यही होमवर्क लेंगे कि बाबा ने कहा ना कि प्रवृत्ति वाले तो मुझे लगता है बहुत सारे जन
यहाँ ग्रुप में होंगे, तो बाबा ने प्रवृत्ति वर्ग वालों के लिए कहा ना कि जो भी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं उनको कोई भी है ना मिट्टी का ये मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। तो मिट्टी में ना विकारों को कोई भी संकल्प आते हैं या कोई भी आते हैं तो मिट्टी का प्रभाव तो नहीं पड़ना। तो मिट्टी का क्या क्या है, कौन कौन सी मिट्टी है, तो ये मिट्टी को हमें थोड़ा सा चिंतन करना है। कमल पुष्प समान रहना के लिए हमें मिट्टी से दूर रहना है। और दूसरी बात क्या है कि बाबा ने कहा ना कि सबकी हालत देखो, तो हम थोड़ा सा मनसा सेवा का भी अभ्यास करेंगे कल। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि बीच बीच में ड्रिल करो, तो कल भी हम थोड़ा सा इसका ऊपर अभ्यास करेंगे। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। तो ऐसे करके सभी को शांति की और शक्ति की वाइब्रेशन देना। और कल विशेष शांति की शक्ति के ऊपर हम थोड़ा सा वर्कशॉप रखने वाले हैं। तो कल खुद अनुभव कर रहा हूँ कि आपने अनेकों को शांति का दान दिया, कैसे लगा। तो हम सबका कल अनुभव भी सुनेंगे, ठीक है ना। चलो हम 3 मिनट के लिए योगाभ्यास करते हैं। ओम दो भ्रुकुटी के बीच स्वयं को एक आत्मा निश्चय करो। मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। जितना हो सके आत्मा को देखने का अभ्यास करो कि आई एम प्योर सोल। इसी एक ही संकल्प पर हम 3 मिनट स्थित रहेंगे। केवल एक संकल्प कि मैं परम दो भ्रुकुटी के बीच में परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर इसे संकल्प करना, दो भ्रुकुटी के बीच में मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जैसे आकाश में स्टार होता है उसी तरह दो भ्रुकुटी के बीच एक बहुत चमकता पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट सभी को।